इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं, सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक अल्लाह मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ऐ अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, किसी भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा। तो तुम कौम कुफ्फार पर अफसोस न करो। जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुठला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की। सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल व अक़ायद से बाज नहीं आएंगे तो इनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फर्मा बरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है, जानता है। कहो कि ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और अक्सरों को भी गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई, ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे, और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे। बिला शुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, वो ये कि अल्लाह उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो इन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं। ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और ये कि ये तकब्बुर नहीं करते।